हरे कृष्णा। दामोदर अष्टकम करते हैं। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् यशोदाभियोलुकलब्धावमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदाभियोलुकलब्धावमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृगन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं रुदन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुस्वसकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबधाम् मुहुश्वासकम्पतिरेखाङ्ककण्ठ स्थितदैव दामोदरं भक्तिवतम् इति दिक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम् इति कृत्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषु तद्येषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमातस्तं शतावृत्तिबन्धे तदीयेषु तद्येषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमातस्तं शतावृत्तिबन्धे वरं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं तेव पूर्णाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याभिरस्तां किमन्यै इदं देव पूर्णाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याभिरस्तां किमन्ये निदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैः वृतं कुन्तलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुण्डलैस्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुचुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्याविरास्तामालं लक्षलाभै मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्षलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाभिमग्नम् नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाभिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यतिदिनं बतानु गृहाणेश मामज्ञ मेध्यक्षिदृश्य कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदिनं बतानो गृहाणेश मामद्य मिथ्यक्षिदृश्यः कुबेरात्मजो बद्ध मूर्त्यैव याद्वा
त्वयामुचितो भक्ति भजौ कृतौ च कुबेरात्मजौ बद्धं मुख्यैव यद्वा त्वयामुचितो भक्तिरजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकमे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्तेऽस्तु दाम्ने सुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो रधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो रधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् थैंक यू फाल्गुनी। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है मॉर्निंग भागवतम रीडिंग सेशन में। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा मंजू माता जी, हरे कृष्णा सोना, हरे कृष्णा वसुंधरा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो इसमें हम लोग कैंटो 4 चैप्टर 9 स्कंद 4 अध्याय 9 ध्रुव महाराज रिटर्न्स होम चल रहा है हमारा। पहले रीडिंग कर लेते हैं फिर डिस्कशन करेंगे। लता माता जी रीड करवाएंगे। पढ़ने के लिए हैंड रेस कर दीजिए जैसे वसुंधरा माता जी ने किया। वसुंधरा माता जी आप स्टार्ट कर दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी आवाज आ रही है? आ रही माता जी। जी एक मिनट। तिर्यंगनाजिज सरीसृप देव दैत्य हत्यादिभिः परिचितं सदसद्विशेषं रूपं स्थविष्टमज ते महदाध्यनेकं नातै परं परं वेद्य न यत्र वादः। तिर्यक पशुओं, नग, वृक्ष, द्विज, पक्षी, सरीसृप रेंगने वाले, देव देवता, दैत्य, असुर, मर्त्य आदि भी मनुष्य इत्यादि के द्वारा पारिचितम परिव्याप्त सत असत विशेषम प्रकट तथा अप्रकट योनियों द्वारा रूपम रूप स्थविष्टम स्थूल विश्व का अज हे अजन्मा ते तुम्हारा महत आदि संपूर्ण भौतिक शक्ति के उत्पन्न अनेकम अनेक कारण न नहीं अतः इसमें परम दिव्य परम हे परम वेद्य जानता हूँ न नहीं यत्र जहाँ वाद विभिन्नतर। हे भगवान, हे परम अजन्मा, मैं जानता हूँ कि जीवात्माओं की विभिन्न योनियां यथा पशु पक्षी रेंगने वाले जीव देवता तथा मनुष्य सारे ब्रह्मांड में फैली हुई है जो समग्र भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। मैं ये भी जानता हूँ कि ये कभी प्रकट रूप में रहती हैं तो कभी अप्रकट रूप में, किंतु मैंने ऐसा परम रूप कभी नहीं देखा जैसा कि अब आपका देख रहा हूँ। अब किसी भी सिद्धांत के बनाने की आवश्यकता नहीं रह गई है। तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे ब्रह्मांड भर में व्याप्त हैं, किंतु यद्यपि प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर टिकी है तो भी वे पृथक रहते हैं। उसी विचार को यहाँ पर ध्रुव महाराज ने व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि भगवान के दिव्य रूप को देखने के पूर्व वे केवल भौतिक रूपों की किस्मों से, जिनकी संख्या 84 लाख है, परिचित थे। सत्य तो यह है कि जब तक भगवान की भक्ति नहीं की जाती तब तक भगवान के अंतिम रूप को नहीं समझा जा सकता। इसकी पुष्टि भगवत गीता 18.55 में हुई है। भक्त्या माम अभिजानाति। भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी साधन से परम सत्य परमेश्वर को ठीक से नहीं जाना जा सकता। यहाँ पर ध्रुव महाराज अपने ज्ञान की प्रारंभिक अवस्था की तुलना परमेश्वर की उपस्थिति में ज्ञान की पूर्णता से करते हैं। जीवात्मा का काम सेवा करना है। जब तक वह भगवान को जान लेने की स्थिति में नहीं आ जाता तब तक वह नाना प्रकार के वृक्षों, सरीसृपों, पशुओं, मनुष्यों, देवताओं इत्यादि की सेवा में लगा रहता है।
आम अनुभव यह है कि कोई मनुष्य कुत्ते की सेवा करता है तो कोई पौधे तथा लताओं की सेवा करता है, कोई देवताओं की सेवा करता है तो कोई मानवता की, अपना अथवा अपने दफ्तर के अधिकारी की, किंतु कोई भी कृष्ण की सेवा नहीं करता। सामान्य जन को छोड़ भी दे, आध्यात्मिक ज्ञान में ऊपर उठे हुए व्यक्ति भी अधिक से अधिक विराट रूप की सेवा में लगे रहते हैं, अथवा भगवान के परम रूप को न समझ सकने के कारण ध्यान के द्वारा शून्यवाद की पूजा करते हैं। तथापि ध्रुव महाराज को तो परमेश्वर का आशीर्वाद मिल गया था। जब भगवान ने उनके मस्तक पर अपना शंख छुआया तो वास्तविक ज्ञान अंतःकरण से प्रकट हुआ और ध्रुव महाराज भगवान के दिव्य रूप को समझ सके। यहाँ पर ध्रुव महाराज स्वीकार करते हैं कि वे न केवल अज्ञानी ही थे, वरन उम्र में भी बालक थे। यदि भगवान ने उनको आशीर्वाद न दिया होता तो अबोध बालक के लिए भगवान के परम रूप को पहचान पाना संभव न होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। फाल्गुनी माता जी आप स्टार्ट कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कल्पान्तेत दखिलं जठरेण ग्रहणन् शेते पुमान् स्वदग अनंत सखत सकस्तंगे यन्नाभिसिन्धुरुह कांचन लोक पद्म गर्भे धूमान भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। शब्दार्थ। कल्पन्ते कल्प के अंत में एतत् यह ब्रह्मांड अखिलम समस्त जठरेण उदर के भीतर ग्रहणन ले करके शेते लेटा रहता है पुमान परम पुरुष स्वदृक अपने आप को देखता हुआ अनंत अनंत जीव शेष सखा के साथ तत् अंके उसकी गोद में यथ जिसकी नाभि नाभि से सिंधु सागर रूह उगा हुआ कांचन सुनहला लोक लोक पद्म कमल के गर्भे पुष्प पुंज में धूयमान भगवान ब्रह्मा भगवते भगवान को प्रणतः नमस्कार करता अस्मिन हूँ तस्मय उसको। हे भगवान, प्रत्येक कल्प के अंत में भगवान गर्भोदकशाही विष्णु ब्रह्मांड में दिखाई पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने उदर में समाहित कर लेते हैं। वे शेषनाग की गोद में लेट जाते हैं। उनकी नाभि से एक डंठल में से एक सुनहरा कमल पुष्प फूट निकलता है और इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप वही परमेश्वर हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य। ध्रुव महाराज का भगवान संबंधी ज्ञान पूर्ण था। वेदों में कहा गया है यस्मिन विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। भगवान की दिव्य अर्थों की कृपा से प्राप्त ज्ञान इतना पूर्ण होता है कि भक्तगण उसी ज्ञान से भगवान की विभिन्न सृष्टियों से परिचित हो जाते हैं। ध्रुव महाराज के समक्ष क्षीरोदकशाही विष्णु उपस्थित थे। वे भगवान के अन्य दो रूपों गर्भोदकशाही विष्णु तथा कारणोदकशाही महाविष्णु को भी समझ सकते थे। महाविष्णु के संबंध में ब्रह्म संहिता 5.48 में का कथन है यस्ये कनिष्ठिता काल मतवालंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्मर्हान स इह यस्य कला विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। प्रत्येक कल्प के अंत में जब समस्त लोकों का लय हो जाता है तो प्रत्येक वस्तु गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर में प्रवेश करती है, जो भगवान के ही अन्य रूप शेषनाग की गोद में शयन करते हैं। जो भक्त नहीं है वे विष्णु के विभिन्न रूपों तथा सृष्टि के प्रति उनकी स्थितियों के विषय में कुछ नहीं समझ सकते। कभी कभी नास्तिक लोग तर्क करते हैं, भला गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि से पुष्प दंड किस प्रकार फूट कर निकल सकता है। वे शास्त्रों के सभी वचनों को कहानी मानते हैं। परम सत्य के विषय में अनुभवहीन होने तथा प्रमाण को स्वीकार करने में हिचक के कारण वह अधिकाधिक नास्तिक बनते जाते हैं। वे भगवान को नहीं समझ पाते, किंतु ध्रुव महाराज जैसा भक्त भगवत कृपा से भगवान के विभिन्न रूपों एवं उनके पदों को जानता है। कहा जाता है कि जिस पर तनिक भी भगवत कृपा होती है वह उनकी महिमा को समझ सकता है। अन्य लोग परम सत्य के विषय में चिंतन करते रहते हैं, किंतु वे भगवान को नहीं समझ पाते हैं। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य किसी भक्त के संपर्क में नहीं आता तब तक वह दिव्य रूपी आध्यात्मिक जगत तथा इसके दिव्य कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा माता जी। नीलम गर्ग माता जी आप रीड कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। त्वं नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवान त्रिदधीशः युद्धध्य अवस्थितै मखंडितया स्वदृष्टया दृष्टा स्थितावधि मखो व्यतिरिक्त आस्ते। तुम नित्य शाश्वत मुक्त मुक्त परिशुद्ध विशुद्ध विबुद्ध ज्ञान से पूर्ण आत्मा
परमात्मा कूटस्थः परिवर्तन रहित आदि मूल पुरुषः पुरुष भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान त्रिअधीशः तीनों गुणों के स्वामी यत जहां से बुद्धि बौद्धिक कार्यों का अवस्थितम समस्त अवस्थाएं अखंडितया अखंडित पूर्ण स्वदृष्टया दिव्य दृष्टि द्वारा दृष्टा साक्षी स्थितौ ब्रह्मांड के पालनार्थ अधिमकः समस्त यज्ञों के भोक्ता व्यतिरिक्तः भिन्न भिन्न प्रकार से आज से स्थित हो। हे भगवान, अपनी अखंड दिव्य चितवन से आप बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के परम साक्षी हैं। आप शाश्वत मुक्त हैं। आप शुद्ध सत्व में विद्यमान रहते हैं और अपरिवर्तित रूप में परमात्मा में विद्यमान हैं। आप 6 ऐश्वर्यों से युक्त आदि भगवान हैं और भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के शाश्वत स्वामी हैं। इस प्रकार आप सामान्य जीवात्माओं से सदैव भिन्न रहते हैं। विष्णु रूप में आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं, तो भी आप पृथक रहते हैं और समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। तात्पर्य, भगवान की सर्वसत्ता के विरुद्ध नास्तिकों का तर्क यह है कि यदि ईश्वर प्रकट और अंतर्धान होता है और सोता तथा जागता है, तो फिर जीवात्मा तथा ईश्वर में अंतर ही क्या है। यहाँ पर ध्रुव महाराज जीवात्मा तथा भगवान के अस्तित्व का अंतर सावधानी पूर्वक बता रहे हैं। वे इस प्रकार से अंतर बतला रहे हैं, भगवान शाश्वत मुक्त है। भगवान शाश्वत मुक्त है। वे जब भी इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे कभी भी प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा बंधते नहीं, अतः वे त्रिधीश कहलाते हैं, जिसका अर्थ है तीनों गुणों के स्वामी। भगवत गीता 7.14 में कहा गया है, देवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। समस्त जीवात्माएं प्रकृति के तीनों गुणों से बंधी हुई है। भगवान की बहिरंगा शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु 3 गुणों के स्वामी स्वरूप भगवान इन गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया से सदैव मुक्त रहते हैं, अतः वे विशुद्ध हैं। जैसा कि ईशोपनिषद में कहा गया है, भौतिक जगत के कल्मश का परमेश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मूर्ख और धूर्त हैं वे मुझे सामान्य मनुष्य समझते हैं, क्योंकि वे मेरे परम भावम को नहीं जानते। परम भावम का अर्थ यह है कि वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं, उन्हें भौतिक कल्मश नहीं व्यापता। भगवान एवं जीवात्मा का अन्य अंतर यह है कि जीवात्मा सदैव अंधकार में रहता है, भले ही वह सत्वगुण में स्थित हो, किंतु तो भी वह अनेक बातों से अनजान रहता है। किंतु परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। वे भूत वर्तमान भविष्य के बारे में तथा प्रत्येक जीव के हृदय में जो कुछ घटता है उसको जानने वाले हैं। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है, वेदाहम समतीतानि। भगवान आत्मा के अंश नहीं, वे अक्षर परमात्मा है, जबकि जीवात्माएं उनके भिन्न अंश हैं। जीवात्मा देव माया के निर्देश से इस जगत में प्रकट होने के लिए बाध्य है, किंतु जब भगवान को प्रकट होना होता है तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति अथवा आत्म माया से प्रकट होते हैं। इसके अतिरिक्त जीवात्मा का भूत वर्तमान तथा भविष्य काल होता है, उसके जीवन का प्रारंभ होता है, उसका जन्म होता है और बद्ध अवस्था में उसके जीवन का अंत मृत्यु से आता है। किंतु भगवान तो आदि पुरुष है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा इन आदि पुरुष गोविंद को नमस्कार करते हैं, जिनका कोई आदि नहीं है, जबकि इस भौतिक सृष्टि का आदि है। वेदांत कहता है, जन्माद्यस्य यतः। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न है, किंतु इनका जन्म नहीं होता। वे 6 ऐश्वर्यों से युक्त है।
अद्वितीय है, प्रकृति के स्वामी है, उनकी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में खंडित नहीं होती और समस्त सृष्टि के पालन करता होकर भी वे पृथक रहने वाले हैं। जैसा कि वेदों में कठोपनिषद 2.2.13 कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनानाम। भगवान परम पालन करता है, जीवात्माएं यज्ञ द्वारा उनकी सेवा के निमित्त हैं, क्योंकि वे समस्त यज्ञों के फलों के वैध भोक्ता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन, धन, बुद्धि तथा वचनों से उनकी भक्ति में लगे। जीवात्माओं की यह मूल स्वाभाविक स्थिति है। सामान्य जीवात्मा की निद्रा की तुलना कारणार्णव में भगवान के शयन से नहीं की जा सकती। किसी भी स्थिति में जीवात्मा की तुलना परम पुरुष से नहीं की जा सकती। मायावादी दार्शनिक समझौता न कर सकने के कारण शून्यवाद या निर्गुणवाद के निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। हरे कृष्ण। अंजलि माता जी आप रीड कर लीजिए। यस्मिन् वरुद्धगतयो हर्निशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तयः आनुपूर्व्यात् तद्ब्रह्म विश्वभवमेकमनन्तमाद्य मानन्दमात्र माविकारं प्रपद्ये। यस्मिन् जिसमें विरुद्धगत विरोधी स्वभाव का ही निश्चय अनिशम सदैव पतंती प्रकट है, विद्या आदय ज्ञान तथा विद्या इत्यादि विभिन्न शक्तियां अनुपूर्व्यात् सतत तत् उस ब्रह्म विश्वम भवम भौतिक उत्पत्ति का कारण, एकम एक, अनंतम अपार, आद्यम आदि, आनंद मात्रम केवल आनंदमय, अविकारम परिवर्तित प्रपद्ये नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, ब्रह्म के निर्गुण कट्टे में सदैव ही दो विरोधी तत्व रहे हैं। ज्ञान तथा आपकी विविध शक्तियां निरंतर प्रकट होती हैं। तो निर्गुण ब्रह्म जो अकाज्य आदि अपरिवर्तित आनंदमय है, भौतिक जगत का कारण है, क्योंकि आप वही निर्गुण ब्रह्म है, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि असीम निर्गुण ब्रह्म गोविंद के दिव्य शरीर का तेज है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस असीम तेज मंडल में असंख्य ब्रह्मांड हैं, जो विभिन्न कोटि के असंख्य ग्रहों से युक्त हैं। यद्यपि परम पुरुष सब कारणों के मूल कारण है, किंतु उनका निर्गुण तेज, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, वह भौतिक जगत का तात्कालिक कारण है। अतः ध्रुव महाराज ने श्री भगवान के निर्गुण स्वरूप को नमस्कार किया। जो इस निर्गुण स्वरूप का अनुभव करता है, वह अपरिवर्तनीय ब्रह्मानंद का उपभोग करता है, जिसे यहाँ पर आत्मानंद कहा गया है। श्री विश्वनाथ ठाकुर चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि परमेश्वर के निर्गुण पक्ष या ब्रह्म का प्राकट्य उन व्यक्तियों के लिए है जो अत्यंत उन्नत तो है, किंतु आध्यात्मिक जगत के व्यक्तिगत लक्षणों को या वहां की विविधता को नहीं समझ पाते। ऐसे भक्त ज्ञान मिश्र भक्त कहलाते हैं। अर्थात ऐसे भक्त जिनकी भक्ति के साथ अनुभव गम्य ज्ञान मिश्रित रहता है। चूंकि निर्गुण ब्रह्म का बोध परम सत्य का आंशिक ज्ञान है, अतः ध्रुव महाराज सादर नमस्कार करते हैं। कहा जाता है कि निर्गुण ब्रह्म परम सत्य का दूरस्थ साक्षात्कार है। यद्यपि ऊपर से ब्रह्म शक्ति शून्य प्रतीत होता है, किंतु वस्तुतः विद्या तथा अविद्या के अंतर्गत इसमें कई शक्तियां कार्यशील रहती हैं। इन्हीं विभिन्न शक्तियों के कारण विद्या तथा अविद्या निरंतर प्रकट होती है। श्री ईशोपनिषद में विद्या तथा अविद्या का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। वहां कहा गया है कि कभी कभी अविद्या या अल्प ज्ञान के कारण मनुष्य परम सत्य को व्यक्तित्व रहित मान लेता है, किंतु वास्तव में भक्ति के विकास के अनुपात में ही निर्गुण तथा सगुण बोध का विकास होता रहता है। हमारी भक्ति का हम जितना अधिक विकास करते हैं, उतने ही हम परम सत्य के अधिक निकट पहुंचते हैं। यद्यपि प्रारंभ में जब हम परम सत्य का साक्षात्कार दूरी से करते हैं, तब वह व्यक्तित्व रहित प्रतीत होता है। सामान्यतः लोग अविद्या शक्ति अथवा माया के वश में होने से
न तो ज्ञान से युक्त होते हैं न भक्ति से। तो जब मनुष्य थोड़ा उन्नत बनता है वह ज्ञानी कहलाता है, और अधिक प्रगति करता है वह ज्ञान मिश्रित भक्त की श्रेणी में पहुंच जाता है। अर्थात ऐसा भक्त जिसका प्रेम ज्ञान मिश्रित होता है, जब वह कुछ आगे बढ़ता है तो उसे बोध होता है कि परम सत्य अनेक शक्तियों से संपन्न एक पुरुष है। विद्वान भक्त ही श्री भगवान तथा उनकी सृजन करने वाली शक्ति को समझ सकता है। जो ही वह परम सत्य की सृजन शक्ति को स्वीकार कर लेता है, त्यों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के 6 ऐश्वर्य भी समझ में आ जाते हैं। और जो भक्त इसमें भी आगे बढ़े हुए हैं और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त है, वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं को समझ सकते हैं। केवल इस अवस्था में मनुष्य दिव्य आनंद का आस्वादन पूर्ण रूप से कर सकता है। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक उदाहरण दिया है, जो लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हुए एक मनुष्य का है। जो जो वह पास आता है तो वह लक्ष्य को दूरी से वैसे ही देखता है जैसे हम किसी शहर को दूरी से देखते हैं। उस समय उसे लगता है कि शहर दूर स्थित है, किंतु वह ज्यों ज्यों पास आता जाता है उसे मीनारे तथा झंडे दिखाई पड़ने लगते हैं। जब वह शहर के अंदर प्रवेश करता है तो उसे विभिन्न मार्ग, वाटिकाएं, सरोवर, बाजार, दुकानें तथा खरीदारी कर रहे लोग दिखाई पड़ते हैं। उसे सिनेमाघर तथा नाचते और उल्लास मनाते लोग मिलते हैं। इस प्रकार जब मनुष्य शहर के अंदर जाता है और स्वयं शहर के कार्यकलापों को देखता है तो वह संतुष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज इतनी रखते रीडिंग, लंबे लंबे परपट्स हैं इनके। तो आज हमने पढ़ा 13 to 17। क्या कंटिन्यू हो रहा है? कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ये माता जी, ध्रुव महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ध्रुव महाराज, भगवान ने दर्शन दिया, ध्रुव महाराज स्तुति कर रहे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, कल इससे पहले मैं भूल जाऊं, कल फ्राइडे है ना? कल आप लोग समरी करने वाले हैं, या फिर जैसा एक बार हमने सोचा था कि फ्राइडे लीलामृत करते हैं और सैटरडे चैतन्य चरितामृत और मंडे आप समरी कर सकते हैं। हाँ माता जी। चलिए दोनों मंडे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लीलामृत मंडे को हो जाएगा। शिल प्रभुपाद लीलामृत पढ़े तो अच्छा रहेगा फ्राइडे और जी सैटरडे माता को जी। चैतन्य चरितामृत। जी जी माता जी जी। का सजेशन। ओके, तो समरी मंडे करेंगे और कल स्पेशल क्लास शिल प्रभुपाद लीलामृत का, और सैटरडे को चैतन्य चरितामृत का। तो ये दोनों बुक्स भी थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो अच्छी बात है। तो ये जो अभी हमने पढ़ा कल से कंटिन्यू हो रहा है। कल ध्रुव महाराज ने क्या प्रेयर किया था? कल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा था ध्रुव महाराज की प्रेयर्स में। याद है कल का पॉइंट? क्या प्रार्थना कर रहे थे ध्रुव महाराज? हरे कृष्णा माता जी। जो लोग ईश्वर की दिव्य प्रेम में सेवा में लीन रहते हैं उन्हें भगवान अंतःकरण में आदेश दे देते हैं कि सेवा के लिए आगे क्या किया जाए। और उसमें गुरु महाराज का भी वो महत्व बताया है कि जो मतलब गुरु के आदेशों का पालन करता है उनको मतलब वैदिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और परमेश्वर को गाने हेतु कृपा होनी चाहिए। ध्रुव महाराज अनुमान लगा सके कि पहले में बाद में भगवान का दर्शन करने के बाद उसकी जो स्थिति थी उसमें कितना अंतर था। मतलब जब तक मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर तक नहीं पहुंचता है उसके अंग और मन सोए रहते हैं, उसके सारे कार्य मृत प्राय हैं। बिल्कुल सही। माधुरी माता जी ने बताया कि कल की प्रेयर में ध्रुव महाराज अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि भगवान के दर्शन से पहले और भगवान के दर्शन के बाद उनकी स्थिति में कितना अंतर है, उनकी चेतना में कितना अंतर है। इस वैष्णवी। और माता जी ये भी था कल कि ध्रुव महाराज इतने अच्छे भक्त थे, मतलब उन्हें भगवान के दर्शन भी हो गए थे। इतनी तपस्या की सब करने के बाद भी वो ये चाह रहे थे उन्हें डिवोटीज का एसोसिएशन मिले, शुद्ध भक्तों का संग। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। कल जो हमने 2-3 श्लोक पढ़े थे उसमें ध्रुव महाराज ने यही प्रार्थना की थी कि अब मुझे भक्तों का संग चाहिए। भक्तों के संग से ही भगवान में आसक्ति होती है
और जब भगवान में आसक्ति होती है, भगवान की कथा में आसक्ति होती है, तो इस संसार सागर को आसानी से पार किया जा सकता है। और एक बात ध्रुव महाराज ने कहा था कि जो भी भक्तों के संग में जब हम भक्तों के संग में रहने लगते हैं, तो ये जो संसार की वस्तुएं हैं, इनके प्रति हमारे मन में अनासक्ति आ जाती है। एसोसिएशन गिव्स डिटैचमेंट, कि जितना ज्यादा हम भगवान से आसक्त होने लगते हैं, उतना ज्यादा भौतिक वस्तुओं से, भौतिक संबंधों से, शरीर से संबंधित जो चीजें, उनसे हम लोग, हमारे मन में अनासक्त, अट्रैक्शन जो है उनमें उनमें जो अटैचमेंट है हमारा, वो कम होने लगता है। तो अब यहाँ पे इसी का कंटिन्यूएशन है कि भगवान पूछ सकते हैं ध्रुव से कि अगर भक्ति से या भक्तों का संग करने से भौतिक वस्तु में अनासक्ति हो जाती है, तो तुमने क्यों भौतिक चीज के लिए तपस्या की? तुम्हें अगर इतना ज्ञान है कि भौतिक वस्तुओं से अनासक्ति होनी चाहिए, ये भौतिक वस्तुएं संसार में टेम्परेरी हैं, इनसे आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पिछले श्लोक में ध्रुव महाराज ने ये भी कहा था, ये जो भौतिक वस्तुओं से आनंद मिलता है, जो आनंद के लिए हम सब भाग रहे हैं पीछे पीछे, वो आनंद टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन भगवान की सेवा में जो आनंद है वो परमानेंट है। तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं भगवान की, तुमने क्यों मुझसे एक भौतिक वस्तु की कामना या एक राज्य की कामना के लिए तपस्या किया? तो उसका उत्तर देते हुए ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि पहले मुझे जानकारी नहीं, पहले मैं सिर्फ आपकी जो एनर्जीज है, वो जो भौतिक रूप में आपके विस्तार है, उनको जानता था, जैसे कि ये पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, 84 लाख योनियां हैं, पहले मैं बस इन्हीं को ही जानता था। और इस प्रकार जैसे मैं आपके रूप को अब समझ पा रहा हूँ या आपके रूप का अब दर्शन कर पा रहा हूँ, इसका मुझे पहले कोई ज्ञान नहीं था। पर अब आपके दर्शन करने के बाद ये जो सारे मेरे मानसिक स्पेक्यूलेशन, मेंटल स्पेक्यूलेशन जो थे, तर्क वितर्क जो थे, उनका अब अंत हो गया है। उसके बाद फिर अगर अगला श्लोक जो है, वहां पे भगवान इस प्रकार से कहें कि अच्छा तुम मुझे अब जान गए हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम मुझे समझ पा रहे हो, तो बताओ मैं कौन? तो उसके उत्तर में फिर ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि आप भगवान हैं, और आपके उनका वर्णन कर रहे हैं कि आप वही भगवान है जो गर्भोदकशाय विष्णु के रूप में कारण सागर में शयन करते हैं। ये पूरे जो आज के श्लोक है उनका एक तरह से लाइन किस प्रकार चल रही है, वो ये पहले उन्होंने कहा कि मैं इसलिए भौतिक कामना कर रहा था क्योंकि मैं आपको जानता नहीं था, मैं आपके आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं जानता था, मैं सिर्फ ये जानता था कि भगवान के विस्तार है, सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सारी योनियां, ये जो आसपास संसार दिखता है, अब मैं जान गया हूँ। तो भगवान पूछते हैं अब क्या जान गए हो? तो बताते हैं कि आप वही भगवान है जो जीवों से बिल्कुल अलग है। ये जो जीव हमें आसपास दिखाई दे रहे हैं, आप इनसे बिल्कुल अलग है। तो इस पूरे श्लोक में 14 नंबर में तो कहा कि आप वही गर्भोदकशाय विष्णु है, जिनकी नाभि से कमल निकलता है, कमल ब्रह्मा जी होते हैं, ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं। और इसके अलावा 15वें श्लोक में भगवान और जीव का अंतर बताया है। प्रभुपाद ने पर्पट में 15 नंबर श्लोक में पूरा डिटेल में बताया है कि जीव में और भगवान में, जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। तो ये होमवर्क है, कल मैं पूछूंगी। इसमें कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं। इस पर्पट को अगर ध्यान से पढ़ेंगे 15 नंबर के पर्पट को, तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या क्या अंतर है। और ये अंतर जानने इसीलिए आवश्यक है क्योंकि बहुत सारे लोग सेम ही बता देते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा सेम है। उनका मानना ये है कि माया का प्रभाव है अभी हमारे ऊपर, और इस कारण हम अपने आप को भूल गए हैं, और जैसे ही माया का प्रभाव हटेगा, हमें पता चल जाएगा कि हम ही भगवान है, हम ही परमात्मा है, हम ही परम ब्रह्म है। तो यहाँ पे इसीलिए इम्पोर्टेंट पर्पट है। और हमारी फिलॉसफी, जो हमारा दर्शन है, गौड़ीय सिद्धांत है, उसमें ये
बहुत बार आती हैं चीजें और हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि जीवात्मा और परमात्मा में क्या क्या डिफरेंसेस। इसके बाद अगले श्लोक में उन्होंने बताया कि आप वो विष्णु हैं जिनसे संसार प्रकट होता है, लेकिन लोग जो है इन जनरल जब आपको विष्णु के रूप में नहीं जानते तो वो आपका दर्शन दूर से करते हैं ब्रह्म ज्योति के रूप में। तो वहां पे ब्रह्म के क्या गुण है उनका वर्णन किया और प्रभुपाद वहां परपट में समझा रहे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण से समझाया है कि कोई व्यक्ति किसी शहर को नहीं जानता है, दूर से देख रहा है वो किसी शहर की तरफ, तो उसको शहर के बारे में ज्यादा कुछ पता चल ही नहीं पाएगा। लेकिन जैसे जैसे वो पास आता जाएगा वैसे वैसे उसको दिखेगा इस शहर के अंदर घर भी है, मकान भी है, कुछ लोग भी रहते हैं, सड़कें भी हैं, वो सब दिखाई देगा। तो इस प्रकार जो लोग भगवान को दूर से देखते हैं, ज्यादा भगवान के विषय में नहीं जानते हैं, वो लोग कहते हैं कि भगवान एक ज्योति है। और ये हम सब मानते थे ना, हम कितने लोगों ने ऐसा सुना था पहले इस्कॉन में आने से पहले कि भगवान कौन है, भगवान तो एक शक्ति है, भगवान तो एक ज्योति है, भगवान इस सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। किस किसने सुनी थी ये बातें? माता जी सब ऐसे ही बोलते थे कि जितने भी देवी देवता है ना सब एक ही भगवान है। किसी किसी भी रूप को मानो आप, एक ही भगवान है। एक ही भगवान है। ये था। अभी भी 99% लोग अभी भी यही सोचते हैं। जी माता जी, और जो भगवान है ना वो किसी भी रूप को ग्रहण कर लेते हैं, बस ये था। कुछ भी बन जाते हैं, कभी दुर्गा बन जाते हैं, कभी शिव जी बन जाते हैं, ऐसे। ये भी उसी का ही एक्सटेंशन है कि भगवान हरे कृष्णा जी माता जी। वैष्णवी। बट माता जी वो ब्रह्म कुमारी वो रहते हैं, उनका तो अलग ही कॉन्सेप्ट है कुछ। क्या कॉन्सेप्ट है? उनके कोई मतलब कोई शिव बाबा थे, उनको ही वो भगवान मानते हैं, जो अब नहीं है उनको ही मतलब परमात्मा मानते हैं। और ऐसा और किन्हीं को भी नहीं मानते, वो बस शिवलिंग को मानते हैं। पता नहीं शिव जी को भी मानते हैं कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से बातें करते हैं। वही बात यहाँ पे बताया गया कि जो लोग भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं वो भगवान के विषय में इस तरह की बातें करते हैं। पर एक भक्त जब भक्त जो है, यहाँ पे श्लोक भी कोट किया, भक्ति अमाम अभिजानाति, कि भक्ति के माध्यम से ही भगवान को वास्तव में जाना जा सकता है। तो हमें जो हम प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे, हमारे आचार्यों ने भगवान के दर्शन किए, भगवान का साक्षात्कार किया, अनुभव किया, उन्होंने हमें ज्ञान दिया है भगवान के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता से हमें भगवान के बारे में पता चल रहा है, भागवतम से भगवान के बारे में पता चल रहा है। तो हमें अब कोई मन में डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम जो यहाँ पे कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, कहीं ये कोई ब्रेन वॉश तो नहीं किया जा रहा है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आने लगते हैं मन में कि ये इस्कॉन में ही बस इतना कृष्ण 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 या विष्णु इन्हीं की बातें कर रहे हैं, बाकी लोग तो अलग अलग तरह से भगवान की चर्चा कर रहे हैं। कोई तो सारे देवता देवी देवताओं को भगवान मानते हैं, कोई कहते हैं कि ये बाबा भगवान है, कोई कहते हैं वो बाबा भगवान है, कोई कहते हैं भगवान है ही नहीं वास्तव में, ये तो मनुष्यों की कल्पना है कि उन्होंने भगवान बना लिए जिससे समाज में थोड़ा मोरल वैल्यूज बनी रहे। तो इस तरह की बातें मन में नहीं आती जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा जो ज्ञान है भगवान के विषय में वो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा ने जो हमको ज्ञान दिया है उस पर आधारित है, और उन्होंने भी हमें ज्ञान अपने अनुभव के आधार पे दिया और साथ में जो प्रामाणिक शास्त्र है वहां से दिया। तो कभी भी मन में इस विषय को लेके डाउट नहीं आना चाहिए। जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वो भगवान की नाम गुण लीलाओं सबको समझ सकते हैं। और बाकी के लोग जो योगी है, ध्यानी है, जिनको योगी है, ज्ञानी है, जो सिर्फ तर्क वितर्क से या तपस्या के बल पे आध्यात्मिकता को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको भगवान ब्रह्म ज्योति के रूप में ही समझ में आते हैं। उनका मानना यही रह जाता है
कि वास्तव में भगवान कौन है। भगवान एक लाइट है, ब्रह्म ज्योति। भगवान के शरीर से जो कांति निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, और उनको बस वही दिखाई देती है, और उनका लक्ष्य भी वही होता है कि हमें करना क्या है। उनका कहना होता है कि हमें इसी ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना है, बस इसी ब्रह्म ज्योति में जब हम मिल जाएंगे तो हमारे सारे कष्टों का अंत हो जाए। तो ये भी इनकम्प्लीट नॉलेज है, ये पूर्ण ज्ञान नहीं है भगवान के। पूर्ण ज्ञान है कि भगवान को उनके नाम गुण लीलाओं के आधार पर समझना। तो ये आज की रीडिंग थी। इसमें यहाँ पे और एक बात 13 नंबर के परपट में, जैसा अभी हमने कहा कि भगवान को समझने के लिए भक्ति करना आवश्यक है, वही बात 13 नंबर में भी लिखी गई है कि भगवान को समझने के लिए जब तक कोई भक्ति नहीं करता, अनलेस वन एंगेजेस इन डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, इट इज इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। कि हम लोग भी अभी ये सब क्लासेस में पढ़ रहे हैं, थ्योरी में पढ़ रहे हैं, रियलाइजेशन तभी होगा जब हम साधना अच्छे से करेंगे, जब हम भक्तों की सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तब ये ज्ञान हमें भी डिटेल में समझ में आएगा। और जब तक ये ज्ञान समझ में नहीं आता तब तक यहाँ पे वर्णन है कि समाज में लोग अलग अलग लोगों की सेवाओं में लगे हुए हैं। कोई समाज की सेवा कर रहा है, कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई अपने बॉस की सेवा कर रहा है, कोई तो कुत्ते बिल्लियों की भी सेवा कर रहे हैं। तो जिनको ज्ञान नहीं है वो किसी ना किसी की सेवा में लगे, पर जब ज्ञान हो जाता है वास्तव में तब समझ में आता है कि अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो बाकी समस्त जीवों की सेवा अपने आप हो जाती है। और ये नॉलेज ध्रुव महाराज को भगवान की कृपा से प्राप्त हुई। अगर ध्रुव महाराज के मस्तक पर भगवान अपना शंख नहीं टच करते, नहीं स्पर्श करते, तो ध्रुव महाराज को ये सब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। खैर ये आज का रीडिंग है, इसमें से कोई क्वेश्चन है? ध्रुव महाराज की कथा में इतने डिटेल में प्रेयर भी होंगे, ये कभी बचपन में हमने सोचा था क्या, जब हम ध्रुव की स्टोरी सुनते थे। इतनी सुनते थे ना कि भगवान ने दर्शन दी और भगवान ने उनको ध्रुव लोक दे दिया। इससे ज्यादा ये सब सुना था कि इतने डीप प्रेयर होंगे, ध्रुव महाराज की चेतना में इतना परिवर्तन हो जाएगा, ये सारी नहीं बातें माता जी, ये चीजें नहीं थी। कभी नहीं सुना है, कभी नहीं सुना। अब हम जब वाकई में अपने बहुत बच्चों अच्छा। को सुनाए ना तो पूरी कहानी सुनाए। बस एक छोटा सा कहानी बता दी जाती थी कि ऐसे ऐसे 5 साल के बच्चे थे और उन्होंने प्रेयर करी और भगवान आ गए और उनको राज दी माता जी, बस। प्रहलाद भगवान के बारे में तो बहुत सुना था, लेकिन ध्रुव महाराज के बारे में इतना डिटेल में नहीं सुना। इतना नहीं तो अभी इतना अब जब डिटेल हम में पढ़ रहे हैं तो अब हम जब अपने बच्चों को सुनाए ना ये कहानी तो पूरा डिटेल के साथ सुनाए कि कितनी डेप्थ है इस स्टोरी के अंदर। ध्रुव महाराज ने, जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि पहले तो उनकी भक्ति की दृढ़ता, उसके बाद भगवान का जब उनको दर्शन हुआ तो उनकी चेतना में परिवर्तन, कि पहले उनको राज्य चाहिए था लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भौतिक वस्तुओं से क्या लाभ है। भक्ति का वास्तविक प्रयोजन तो ये है कि भौतिक वस्तुओं से अनासक्ति हो जानी चाहिए। हमारे गोस्वामी जो हुए हैं ना, षड गोस्वामी, उन्होंने इस बात का उदाहरण अपने जीवन में प्रस्तुत किया है। जितने भी गोस्वामी थे हमारे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, सारे गोस्वामी हमारे बहुत धनी परिवारों में से थे। इनके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं थी। रघुनाथ दास गोस्वामी तो जमींदार के बेटे थे। गोवर्धन और हिरण्य नहीं, मुझे उनके चाचा का नाम नहीं याद आ रहा, पर जो भी थे वो इतने धनी परिवार से थे कि राजा के समान उनका ऐश्वर्य था। ये बताया गया है कि उनके पास इतना ऐश्वर्य था जैसे कि कोई राजा राज्य करता हो, हर एक चीज थी संसार की।
पर फिर भी उनका मन जो है, जब से उन्होंने महाप्रभु के विषय में सुना था, उनका मन महाप्रभु के चरणों में लग गया था कि ये सारी भौतिक चीजें मेरे किस काम की, मुझे तो महाप्रभु की भक्ति करनी है, मुझे उनकी सेवा करनी है। कितनी बार उन्होंने एक बार वो चैतन्य महाप्रभु से मिले थे शांतिपुर में। तब चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने निवेदन किया था कि मुझे घर छोड़ के आपके साथ आना है। तब महाप्रभु ने उन्हें समझा बुझा के घर भेज दिया था कि अभी नहीं। तब उस समय रघुनाथ दास गोस्वामी सिर्फ 16 साल के थे। महाप्रभु ने कहा अभी नहीं, अभी तुम घर जाओ, अभी समय नहीं आया तुम्हारा, जब उचित समय आएगा तब तुम अपना घर छोड़ के मेरे साथ आना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वापस तो आ गए, लेकिन मन उनका वहीं था। इनके पिताजी ने जबरदस्ती इनकी शादी भी करवा दी, बहुत सुंदर लड़की से शादी करवा दी कि चलो शादी के बाद शायद संभल जाएगा लड़का, शादी के बाद अपनी पत्नी में इसका मन आसक्त हो जाएगा। तो भी रघुनाथ दास गोस्वामी को आसक्ति नहीं हुई और बार बार घर छोड़ के भागने की कोशिश करते रहते थे। फाइनली एक बार वो चकमा दे के भाग गए थे। वो एक अलग स्टोरी है, कैसे वो चकमा दे के अपने घर से भागे, अपने पिताजी को पता ही नहीं चल पाया। और भाग कर फिर वो गए, पहले जगन्नाथपुरी गए, बाद में फिर वो वृंदावन आए। तो वृंदावन में उनके वैराग्य की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। इवन जगन्नाथ जो थे ना, तो जो जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद सेवन कर लेते हैं, उसके बाद जो मटके, वो जो पॉट्स होते हैं, पाते हैं, उनको फेंक देते हैं इधर उधर। रघुनाथ दास गोस्वामी बस उन पात्रों में जो थोड़ा बहुत अन्न लगा रहता था, वो खा के जीवन व्यतीत करते थे। जब वो वृंदावन में आ गए, तो वृंदावन में उनका कितना भोजन करा करते थे। उन्होंने भोजन करना ही छोड़ दिया था। उन्होंने भोजन करना ही छोड़ दिया था। बस एक दोने में एक ग्वाला उनको छाछ देके जाता था, बस एक दोना छाछ वो पूरा दिन में पीते थे और बाकी समय भगवान का भजन करते। रहने के लिए कोई घर भी नहीं बनाया हुआ था उन्होंने। लेकिन एक दिन जब वो ऐसे ही भजन कर रहे थे किसी पेड़ के नीचे, तो सनातन गोस्वामी आए उनसे भेंट करने के लिए। सनातन गोस्वामी ने देखा, क्योंकि पहले ये जो वृंदावन अभी हम चाहते हैं ना, ये अभी तो सब जगह बिल्डिंग बिल्डिंग बन गया, पहले वन था, ये वास्तव में जंगल था बिल्कुल। आज से कोई 30 साल पहले जब हम लोग छोटे थे, तब भी काफी जंगल था। अब तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। पर खैर, जब ये गोस्वामी थे तब तो प्रॉपर जंगल था और वहां पे जंगली जानवर भी रहते थे। तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी एक पेड़ के नीचे भजन कर रहे हैं, वहां पास में ही एक चीता खड़ा हुआ है, टाइगर। वो किसी भी समय आके रघुनाथ दास गोस्वामी को मार सकता था। तो ये देख के सनातन गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को डांट लगाई कि तुम इस तरह इधर उधर भजन मत करो, अपने लिए कुटिया का निर्माण करो। तो उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने लिए राधा कुंड के साइड में ही अपने लिए एक भजन स्थली बनाई थी। वो अभी हम दर्शन करते हैं, जब राधा कुंड की परिक्रमा के लिए जाते हैं ना, तो वहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन स्थली है और वहां पे हम दर्शन करते हैं। वहां पे अभी भी 24 घंटे हरिनाम कीर्तन चलता है। तो खैर, बात यही है कि हमारे आचार्यों ने हमें अपने उदाहरण से दिखाया है कि भौतिक वस्तुओं में आनंद नहीं है। इनके पास सब कुछ होते हुए भी इन्होंने सब कुछ छोड़कर और ये भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और उसमें दिव्य आनंद का अनुभव होता था। तो अभी हमारी भी जब तक प्रभुपाद कहते हैं ना कि जितना ज्यादा हमें कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाएगी, ये कैसे पता चलेगा कि हम कृष्ण के प्रति आसक्त होते जा रहे हैं। इसका पॉइंटर यही बताया कि जितना हमें भौतिक वस्तुओं में अनासक्ति होने लगे, जितना हमें पहले अटैचमेंट्स थे, जितना हम अट्रैक्ट होते थे मटेरियल चीजों की तरफ, वो अट्रैक्शन जैसे जितना जितना कम होने लगे, उतना उतना हमें समझ लेना चाहिए कि हाँ, अब हम
भगवान की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। ये एक पॉइंटर है समझने का। तो ध्रुव महाराज भी पहले उनका अट्रैक्शन था कि मुझे सबसे बड़ा राज्य चाहिए, पर जब भगवान ने उन पे कृपा कर दी, दर्शन हुए और दिव्य ज्ञान हुआ ध्रुव महाराज को, तब उनको अब ऐसी कोई डिजायर ही नहीं है कि मुझे एक राज्य चाहिए, बल्कि वो उस चीज के लिए पश्चाताप करें कि मैंने क्यों ऐसी कोई वस्तु भगवान से चाही। ठीक है, तो ये आज का हो गया। दीपदान का समय चल रहा है। पहले भी अनाउंसमेंट में 2-3 बार कर चुकी हूँ कि आप अपने घर पे भी दीपदान के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और मंदिर में जो दीपदान हो रहा है उसके लिए आप दान भी कर सकते हैं। कार्तिक में दीपदान का विशेष 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 महत्व है। तो एक तो दीपदान हम लोग घर पे रोज, मैंने बोला, हमें करना ही करना है। दामोदर अष्टकम प्रेयर पढ़ते हुए भगवान को दिया दिखाना, आरती करना भगवान की, वो दीपदान है। और मंदिर में जितने भी भक्त आते हैं, रोज शाम को 7:45 बजे से दीपदान का प्रोग्राम होता है। तो जो भी भक्त मंदिर में उस समय प्रेजेंट होते हैं, सबके लिए फ्री में दीपक दिया जाता है भगवान को ऑफर करने के लिए। दिए कि कोई पैसे नहीं लेते हैं। तो उसके लिए आप स्पॉन्सर कर सकते हैं कि एक दिन का दीपदान हमारी तरफ से, या किसी संडे का दीपदान हमारी तरफ से। तो बहुत छोटी छोटी स्पॉन्सरशिप है, 1100 रुपए की स्पॉन्सरशिप है इसमें दीपदान की। आप स्पॉन्सर करवाएं तो और अधिक लाभ होगा। और मंदिर में खुद भी जाके आप प्रसाद ले सकते हैं, आगे से जाके आरती कर सकते हैं अगर आप दीपदान प्रोग्राम स्पॉन्सर करते हैं एक दिन का। और घर पे बुलाने का तो यही है कि घर पे डिवोटीज को इनवाइट करें, 10-15 पड़ोसियों को इनवाइट करें, या जो लोग को भक्ति से कनेक्ट करना चाहते हैं, डिवोटीज घर पे आएंगे, कीर्तन करेंगे, छोटा मोटा 10-15 मिनट का कोई लेक्चर देंगे, और बस प्रोग्राम खत्म। तो सिंपल है। इन दोनों में से जो भी चीज आपके लिए पॉसिबल हो, आप इसको जरूर करें। ये मंथ में बहुत अच्छा है दीपदान करना और करवाना। और एक सजेशन मदन मोहिनी का था कि किसी पार्क में या आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, उसमें भी दीपदान का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो उसमें लोगों को इनवाइट करना है और डिवोटीज को इनवाइट करना है कीर्तन करने के लिए। और वहां पे भी यही राधा दामोदर का फोटो, सॉरी यशोदा दामोदर का फोटो और दियों का इंतजाम, और उसके बाद लोगों को हम कहेंगे कि आप दीपदान करें, और वो छोटा सा लेक्चर और कीर्तन होगा, और उसमें लोग आकर्षित होंगे भगवान की तरफ। यस प्राची। आवाज नहीं आ रही प्राची, तुम दिख रहे हो पर आवाज क्यों नहीं आ रही? नहीं, प्राची की आवाज किसी और को आ रही है क्या? नहीं आ रही ना? तुम्हारा माइक भी अनम्यूट है प्राची यहाँ से, पर फिर भी आवाज नहीं आ रही है। तुम मेरे से फिर व्हाट्सएप पे पूछ लो जो भी क्वेश्चन है। रामेश्वरी राधे माता जी। मैं कह रही थी कि जो दीपदान वाला है वो तो हम यहाँ पिछले साल भी करवाए थे मंदिर में, लोगों को बुला के 5 दिन का करवाए थे हम, है ना। बहुत अच्छा लगता है, लोगों को भी बहुत पसंद आया था। और मैं आपसे एक ये प्रश्न है मेरा कि जैसे छोटे बच्चे हैं, है ना, जितना अपन घर में तो उनको दे सकते हैं वो देते हैं, जैसे अपन तो इसमें से जुड़ गए तब सब बच्चों को बताते भी, क्लास भी दिलाते हैं। लेकिन एक बच्चों का जैसे मान लीजिए उनको किस तरह से सही ढंग से गाइड किया जाए, जो अपन घर में करते हैं डेली पूजा उसी में लगा के उनको इस तरफ आगे बढ़ाया जाए। जैसे क्लास चलते हैं बच्चों का, वो भी हम दिला रहे हैं उन लोगों को। और एक बच्चों का दीक्षा का जो लेवल है, कितने एज से दीक्षा मिला जा सकता है, या गुरु महाराज जी का शेल्टर दिया जा सकता है बच्चों को?
बच्चों को गाइड करने का एक ही फॉर्मूला है माता जी, कि अपने एग्जाम्पल से बच्चों को सिखाना। बच्चे हमें देखते 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 वो सीखते जाते हैं। उनको स्पेशली हम कुछ कहें और फिर वो खुद ना कर रहे हो तो बच्चे सीखते ही नहीं है। और बाकी तो क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है, तो अभी इस समय ऐसा तो नहीं है कि उनको पूरा टाइम जैसे हम भक्ति में लगना चाहते हैं, वो बच्चों के लिए पढ़ने का भी समय है। तो दोनों में बैलेंस भी होना चाहिए, पढ़ाई भी पूरी करें और साथ में हमें देखते देखते बेसिक चीजें उनको समझ में आ जाएंगी। दीक्षा और शेल्टर का प्रॉपर टाइम ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं होता है, पर हाँ जब बच्चे खुद समझने लग जाए कि दीक्षा का अर्थ है कि कुछ नियमों का पालन उन्हें आजीवन करना होगा, तब प्रॉपर समय होता है शेल्टर दिलाने का और दीक्षा दिलाने का। अभी जैसे गुरु महाराज के हम लोगों का जब दीक्षा हुआ था, तो एक और भक्त ने दीक्षा लिया था हमारे साथ ही। वो 11th में है लड़का अभी। तो मम्मी पापा दोनों डिवोटी हैं और उन्होंने बचपन से ही वो माता जी तो वृंदावन में ही रह रही है, वो चली वृंदावन गई थी। प्रभु जी अपना बिजनेस करते हैं उड़ीसा में। उन्होंने मथुरा में ही बच्चे का एडमिशन कराया था और उसी एटमॉस्फेयर में शुरू से डाला था बच्चे को कि आगे तुम्हें मंदिर की सेवा में ही लगना है। तो उनको 11th स्टैंडर्ड में ही दीक्षा दिला दिया। लेकिन वो सबके साथ संभव नहीं है, क्योंकि हम लोगों के बच्चे उस एनवायरनमेंट में नहीं है, तो वो 11th तक उतना कन्विक्शन, उतना उनके अंदर दृढ़ता आना कि अब हमें आजीवन इन नियमों का पालन करना है, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो करेक्ट एज दीक्षा का या शेल्टर दिलाने का तब है जब बच्चा खुद ये डिसीजन ले ले कि अब ये मुझे करना है, क्योंकि हम अपने डिसीजन उनके ऊपर नहीं डाल सकते। हम सिर्फ करेक्ट एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि हाँ भक्ति करनी चाहिए, भक्ति में भक्ति जीवन में बहुत आनंद है। उसके बाद जो अंतिम निर्णय है कि कब करनी है, कौन से एज से जाकर उनको ये दृढ़ता आएगी कि हाँ अब हमें 16 माला करनी ही करनी है, गुरु का आश्रय लेना ही लेना है, ये संकल्प या ये डिसीजन उनका ही रहना चाहिए। हमें ये फोर्स नहीं करना चाहिए। ये ठीक है। क्वेश्चन किसका है बताऊं आपको? आपको आश्चर्य होगा, आपके अनय का अच्छा। क्वेश्चन है ये। अनय ने मेरे से क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो मैं उसको आप जो जवाब दी मैं भी यही समझाती हूँ कि बेटा अभी तक टाइम नहीं हुआ है, अभी बस आप खाली सेवा में लगो, जो आपको बोला जा रहा है उस तरीके से करो, आप फिर हम उनको बोलिए कि बताएंगे। प्रभुपाद के शेल्टर में आप हो ऑलरेडी, प्रभुपाद के आश्रय में आ चुके हैं, तो प्रभुपाद के आश्रय में भक्ति करें। बस दीक्षा जब राइट समय, उचित समय आएगा तो हो जाएगी। वो हमारे हमारे साथ साथ हमारे गुरु महाराज जी के माने प्रभुपाद जी का तो उसको आता ही है प्रणाम मंत्र। जैसे हम रोज दामोदर आरती करते, रोज उसको जैसे सुबह का शाम का करवाते, तो पूरा मंत्र अपने प्रभुपाद अपने गुरु महाराज जी का था और परम गुरु के भी मंत्र बोल के प्रणाम करता है वो। और हमसे बार बार, हमसे 4-5 बार एक क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैंने आज आपसे पूछा। वैसे मैं उसको अपने हिसाब से जवाब दी थी, लेकिन मैंने सोचा आपसे पूछूं, फिर उसको और अच्छे से समझा। बहुत अच्छी बात है माता जी। पर ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें नेचुरल होता है भक्ति। कभी बड़े होने के बाद जब हाँ जाते हैं, तब फिर जी कॉन्शियसनेस भी थोड़ा चेंज होता है, तो जी, इसीलिए मैं मेंटेन जान कर पाए तब हाँ उसको। जी बेटा, थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यस रितिका। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा एक प्रश्न था ध्रुव महाराज के विषय में। हमने ये सुना है कि ध्रुव महाराज तारा बन गए थे, जैसे हम ध्रुव तारा के बारे में सुनते हैं, तो वो वही ध्रुव महाराज ही है, यही पूछना था। हाँ वही ध्रुव है। हमने सुना था वो तारा बन गए थे, पर एक्चुअली वो तारा नहीं बने हैं। वो ध्रुव लोक है। वो जो ध्रुव जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं ना, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वो एक ध्रुव तारा है, वहां पे भगवान ध्रुव महाराज रहते हैं। तो वो एक लोक है, वो पूरा एक अलग प्लैनेट है ध्रुव लोक, जिसका जो भगवान ने ध्रुव महाराज को बना के दिया है, जहाँ पे ध्रुव महाराज अभी भी राज्य करते हैं। ठीक है रितिका, वो सेम है। जी माता जी, थैंक यू माता जी।
प्राची के बेटे मृदुल का आज बर्थडे है, वो 5 साल का हो गया है। तो प्राची मृदुल के लिए हम सबका बहुत सारा आशीर्वाद है। हम सब मृदुल के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करेंगे। और मृदुल भी बहुत प्यारा बच्चा है, भक्त बनने के उसमें भी सारे गुण हैं, सारे लक्षण, बहुत इंटरेस्ट है उसको भी भक्ति में। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इसकी भी आसक्ति भगवान के चरणों में, प्रभुपाद के चरणों में बढ़ती जाए और ये भी प्रभुपाद की सेवा में जल्दी लग जाए। होला माला जप करे, 4 नियमों का पालन करे, बहुत अच्छा भक्त बने, बहुत सारे लोगों को भक्ति से जोड़े और भगवत धाम जाए। तो आज का क्लास हम लोग एंड करते हैं। प्रभुपाद की जय बोलने के बाद एक एक्स्ट्रा हरे कृष्ण महामंत्र मृदुल के लिए लोग अनम्यूट कर लीजिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे एंड कर रहे मम्मी जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।